गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमको फर्स्ट टर्म दी है a1, ठीक है, a1 या a दिया हुआ हमारा क्या 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ a2 तो हमको निकालना है, ठीक है जी। फिर ये बॉक्स दिया हुआ है a3 भी क्या दिया हुआ हमको निकालना है, और a4 कितना दिया हुआ है 9.5, ठीक है। आगे समझिए। तो अब जो है हमको क्या करना है, ये हुई इंफॉर्मेशन a की वैल्यू 5 दी और a दिया है a4 क्या दिया है 9.5, तो 9.5 मतलब क्या होगा 9 to the 18 plus 1 19/2, और a4 का मतलब क्या होता है बेटा, तो a plus 3 4 minus 1 into d, ये फार्मूला हमने पढ़ा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a plus 4 minus 1 मतलब 3 d equals to 19/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, a की वैल्यू हमारी कितनी है 5, तो यहाँ हम 5 कर देंगे प्लस 3d equals to 19/2, तो 3d equals to कितना हो जाएगा 19/2 minus 5, ठीक है। तो ये हो गया 3d equals to 90 माइनस, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसके अलावा कुछ नहीं है, 2 बन जा 2 हो गया, ठीक है। 1 into 90 19 हो गया, बीच में माइनस था तो माइनस, और 2 5 से कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10, 90 में से 10 गया तो कितना हो गया 9/2, ये है 3d, d 3 के साथ 9 में मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा 9 के बाद 3 10, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा क्या d की वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या a2, तो a2 इक्वल्स टू क्या होता है, a2 इक्वल्स टू a plus 2 minus 1 into d, ठीक है। a2 की वैल्यू निकालनी है तो a2 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 5 प्लस 2 minus 1 मतलब हो गया 1, और d की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 3/2, ठीक है। तो यहाँ हम d की वैल्यू रख देंगे क्या 3/2, तो ये हो जाएगा 5 plus 3/2 into 1 3/2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो a2 2 से 2 हो गया, 2 5 10 हो गया, बीच में प्लस तो प्लस 3 into 1 3, ठीक है। तो a2 इक्वल्स टू 13/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या a2 की वैल्यू। आगे से इस तरीके से, तो ये a2 है, अब a3 जो है वो a3 अगर हमको निकालना है तो a3 इक्वल्स टू क्या होता है a plus 2b, ठीक है। ये होता है a की वैल्यू है 5 plus 2, d की वैल्यू है 3/2, ये 2 से ये कट जाएगा, बचेगा 5 plus 3, 5 plus 3 मतलब 8, ठीक है। तो a3 के अंदर जाएगा हमारा 8, तो यहाँ हो गया a3 की वैल्यू 8 और a2 की वैल्यू क्या होगी 13/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा क्या हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब उसी तरीके से जो है हम क्या कर रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ में भी हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म हमको दी हुई है, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमको क्या करना है, सिक्स्थ टर्म हमको दी हुई है क्या सिक्स्थ, ठीक है। तो हमको क्या करना है एक तरीके से सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये 5 टर्म जो है वो हमको निकालने हैं 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a की वैल्यू दी है -4 और एक दिया हुआ है a6 इक्वल्स टू 6, हमको a2 निकालना है, ठीक है, a3 निकालना है, a4 भी निकालना है, ठीक है, और a5 भी निकालना है, ठीक है। तो ये 4 टर्म हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। हमको ये दिया हुआ है -4, तो a2 इक्वल्स टू क्या होता है a plus d, ठीक है। आगे a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a plus d मतलब -4 प्लस d, तो एक तरीके से अगर हमारा d निकल गया तो हम क्या कर लेंगे a2 निकाल लेंगे, तो d जो है हमको कहां से मिलेगा a6 से मिल जाएगा, a6 इक्वल्स टू क्या दिया हमको 6, लेकिन a6 की वैल्यू कितनी होती है a plus 6 minus 1 into d इक्वल्स टू 6, तो a की वैल्यू हमको दी है -4, तो ये हो गया -4 plus 6 minus 1 हो गया 5, d इक्वल्स टू 6, -4 उधर गया तो कितना हो जाएगा 6 plus 4 मतलब 10, ठीक है। तो 5d इक्वल्स टू कितना हो गया 10, तो d इक्वल्स टू 10/5, तो 5 अंदर 5 हो गया 5 अंदर 10 हो गया, तो d की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। अब ये d की वैल्यू में यहां रखने पे ये हो जाएगा -4 plus 2, तो -4 plus 2 कितना हो गया माइनस, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। फिर a3 निकालना है, तो a3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a3 इक्वल्स टू a plus 2d हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी दी है हमको -4 प्लस 2 और d की वैल्यू भी कितनी दी है 2, तो ये हो गया -4 2 से क्या हो गया +4, -4 से +4 कट गया तो क्या हो गया 0, तो a3 की वैल्यू कितनी दी है 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है a4, तो a4 इक्वल्स टू a plus 3d, a की वैल्यू दी हुई थी -4 प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, ठीक है। तो ये हो गया -4 प्लस 3 2 6,
ठीक है, ये दिया हुआ है A4, A4 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गया 2, ठीक है, तो A4 की वैल्यू आ गई क्या 2। उसी तरीके से A5 निकालेंगे तो A4 ये हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है, A की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको -5 प्लस 4 और D की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 2, ठीक है, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया -5 प्लस 4 टू 8, तो -5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा क्या A5, तो A5 की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको क्या हो जाएगा हमारा ये वैल्यू जो है वो A2 A3 A4 और A5 की निकल जाएगी, ठीक है। अब हमको जो है फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, एक तो सेकंड टर्म दी है और एक दी है सिक्स्थ टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म और सिक्स्थ टर्म। जब फर्स्ट टर्म दी ही हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट टर्म हमको नहीं दी, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या था, फर्स्ट टर्म नहीं दी, तो जब फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई होती तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन क्रिएट करते हैं और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके क्या करते हैं, एक तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं और डी निकाल लेते हैं। जब फर्स्ट टर्म और डी निकल जाते हैं तो बाकी वैल्यू जो है वो आसानी से निकल जाती है, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है A2 दिया हुआ है कितना 30, ठीक है, और एक दिया हुआ है A6 दिया हुआ है कितना -20, तो A2 का मतलब क्या है A+1, ठीक है, A+1 कितना दिया है 30 और A6 क्या दिया हुआ है A+5 की वैल्यू कितनी दी है 20। इसको मैं क्या करता हूं सॉल्व करता हूं, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में से सेकंड को हम माइनस करते हैं, तो ये हो गया A प्लस D इक्वल्स टू 38 और ये हो गया क्या A प्लस 5D इक्वल्स टू 22, ठीक है, इस तरीके से -20, ठीक है, तो ये -20 निकल आता है। अब इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो एक तरीके से यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 में से बन गया 4, ठीक है, बड़ा 5 सामने माइनस है यहाँ भी माइनस, फिर ये प्लस और ये प्लस 10 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो गया, ठीक है, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -60/4, ठीक है, ये 4 कितने बार काट देगा 15, ठीक है, तो ये d की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -15, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, d की वैल्यू हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं a प्लस d इक्वल टू कितना दिया 38, ठीक है, तो a प्लस d की वैल्यू दी है -15 इक्वल टू 38, तो ये हो गया a -15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू कितना हो गया 38 प्लस 15, तो ये हो गया 8 प्लस 5 33 3 बन गए, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 53, ठीक है। अब ये a और d हमारा निकल गया, हम क्या करेंगे a3 निकालेंगे, a4 निकालेंगे और a5 निकालेंगे। a3 इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस 2d, ठीक है, तो ये हो गया a की वैल्यू 53 प्लस 2 इनटू d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -50, ठीक है, तो ये हो गया -50, तो ये हो गया 53 प्लस माइनस 2 इनटू 50 कितना हो गया 30, ठीक है, तो ये हो गया 53 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 23, ये हो गया हमारा क्या a3, ठीक है। उसी तरीके से अब A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो A4 से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, A की वैल्यू हमारी कितनी है, A की वैल्यू आई हमारी 53, तो ये हो गया हमारा प्लस 3 और D की वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो D की वैल्यू है -15, तो ये हो गया -, ठीक है, तो ये हो जाएगा A4 इक्वल्स टू 53 प्लस माइनस 3 5 49, ठीक है, तो 30 में से 5 गया कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 4 में से 4 गया तो 0, तो A4 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8, ठीक है। उसी तरीके से A5 जो है वो निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला 4, ठीक है, तो ये हो गया A की वैल्यू हो गई हमारी 53 प्लस 4 इनटू D की वैल्यू कितनी होगी हमारी -15, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 53 4 प्लस माइनस 54 60, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -7, ठीक है, -7 हमारा क्या निकल जाएगा A5, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, थैंक यू।